लेट हुआ। तो मैं कहती हूँ मेरी कैश एक पराठे के लिए भी तरसी है, एक पराठे के लिए मेरी कैशा तरसी है। और मेरी कैशा ने कहा मम्मा मेरा पराठा खाने को दिल चाहता है। बच्चों का मैं बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मेरी बच्ची का किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा। खुद हम इस वक्त कर रहे हैं समेटी यहाँ की। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। तो मैंने कहा पहले यहाँ से साफ सफाई कर लूँ, बर्तन धो लूँ, क्योंकि मैडम की है तबीयत खराब, तो मुझे इतना ख्याल तो करना पड़ेगा इनका। अच्छा हाँ। तो सर जी टाइम भी बहुत कम है, बात नहीं, इतना हो जाएगा, टेंशन। ये देखिए जी 4:45 बज चुके हैं और 4:25 पे रोजा बंद होना है। हाँ जी, हमारी है दही से हमने खा लिए। आप जाए और रोटी लेके आ जाए। ठीक है, तो वो इसलिए कि मेरे हाथों पे ना ये वरम वगैरह ही है और फिर मैं रोटी बना भी नहीं सकती। और दूसरी बात ये कि दिन में चावल बने हैं ना, तो भूल के आटा लेना फिर से आ जाए। बल्कि मैंने याद दिलवाया तो खुद हमको कि सर जी आटा चले बादल सुबह जाते हुए आटा देके जाना है। तो ये धोना शुरू हो चुके हैं सर, रहने दे मैं धो लेती हूँ। अच्छा ठीक ठीक, तो सर जी पानी ज़ाया हो रहा है। पानी मारता हूँ ना साथ साथ। ठीक है, तो मैंने कहा चलो बर्तन धो लो पहले, क्योंकि बर्तन नहीं है खाने पीने के। और आज भाभी ने गिरना काफी थक गई थी, बच्ची थक गई आज, यकीन करें कि। तो मैंने कहा छोड़ दे भाभी, रहने दें। आमीन आमीन। इतना हमारा एहसास करती है और हमारे इस काम, किसी भी काम के लिए फौरन चली जाती है। हालांकि उसके थोड़ा सा दूर है हमारे से। हाँ जी, थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फासला है। तो लेकिन उसकी मेहरबानी है, वो एहसास करती है और आ जाती है। वरना आज के दौर में कौन किसका एहसास कर। ऐसे भी लोग हैं जो तनख्वाह 5,000 लेते और बताते 3,000 है, ऐसे भी लोग हैं। जी जी, वो तो मैं बाद में बताऊंगी ना फिर आखिर ऐसी बात क्या है क्या नहीं है, क्या सूरत हाल है टोटल। यहाँ पे कैक्शन सुई है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये इसकी चच्ची के कपड़े सिलाई करके गई है, ट्राउज़र पे डिज़ाइन उसने बनाया है। कहती भाभी क्यों बाहर से सिलवाने हैं, मैं खुद सिलाई कर दूँगी, बस मुझे कटिंग कर दें। मैंने कहा ठीक है जी। तो सुबह संडे है, सुबह तो इसकी छुट्टी होगी। जी सर जी, क्या बात है? इफ्तारी नहीं करानी जी? इफ्तारी नहीं करानी है? सहरी? हाँ सॉरी, सहरी। सर सहरी मैंने करवानी है, बर्तन आपने वहाँ से धो लिए हैं, कढ़ाई छोड़ दी है ना? हाँ जी। चलो ठीक है, अब ऐसा करें आप जा करना रोटी वगैरह ले आए, अगर बन गया तो क्या तो आप आए थे। तो मैं फिर चाय बना लेती हूँ, सालन नहीं है, दही के साथ खा लूंगा मैं। दही के साथ चाय बनाऊँ के साथ में? नहीं फिर चाय नहीं ना, दही खा लेंगे। देसी घी लगा देती हूँ ना ऊपर। चलो देखते हैं फिर, ठीक है ना? आप मूड बना रही हो तुम कुछ? मूड बना रही हो चाय रोटी का ना? हाँ चले मैंने फिर चाय बना लेते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि आज चावल बन गए, जाहिर सालन तो था नहीं फिर। देखो शायद कोई फ्रिज में है। हाँ देखो, अल्लाह करे कुछ हो। उम्मीद नहीं है मुझे। नहीं उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर साग मैंने रखा हुआ था वो मेरे ख्याल से वो जमा पड़ा है, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। वो तकरीबन 2-2.5 महीने से फ्रीज हुआ है, उसे निकालना मुश्किल। फिर अब जाएंगे, टाइम भी नहीं है चले जाने के लिए। हाँ जी, तो ऐसा करें रोटी तो लेके आए ना? चले ठीक है। ठीक है, मैं चाय रखती हूँ। ठीक हो गया, ठीक। क्या धो रही हो? जो मेन बर्तन था धोने वाला चाय वाला। अच्छा, वो आपने नहीं धोया। ओहो, वो भूल गया मैं। हाँ जी। अच्छा चलो, अच्छा तुम ये धो के चाय रखो। हाँ जी। मैं ज़रा वो ले आऊँ रोटियाँ। हाँ रोटियाँ बन गई है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक बात भी कहना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो। इजाज़त देते हैं, ज़रा ठहर जाए। तो जी खैर से चाय बन रही है अब। जी जी। अच्छा क्या कहते हैं ना बनाया? सर बनाए, हमने कब रोका है आपको चाय बनाने से? चाय तो पिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल पिया। मैं चाय बनने की रख देती हूँ, आप रोटी लें। चले, रोटी भी तैयार होगी। हाँ जी। तो क्या कह रही थी आप? सर मैं ना जो बात कर रही थी ना, मैं ये बात कर रही थी कि मैंने रैना बाजी की वीडियो देखी, इंतहाई दुख हुआ मुझे।
दुख इस बात का हुआ है, मेरे बहन भैया सब बहन भाइयों को पता है कि मेरे डॉक्टर ने चलना फिरना बिल्कुल बंद किया हुआ है। अब जो मेरी कंडीशन थी वो उन्होंने तो देखी थी, बाकी सब बहन भाइयों को तो जाहिर मैं वो नहीं दिखा सकती थी कि भाई मेरे साथ क्या बना हुआ है, मैं किस हालत में हूँ, मैं किस हालत में रहती हूँ, क्या है क्या नहीं, कुछ पता भी होता है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल मुझे बेड रेस्ट बताया हुआ है। ठीक है, वो आई, उन्होंने कहा कि भाई मैंने अब तालीम में जाना, मैंने कहा ठीक बाजी अब चली जाए। मैंने कहा मैं आज ये सुबह में जाऊँगी और हो सकता है मेरी बस वापसी हो जाए। ठीक बाजी कोई बात नहीं, अफ्तारी के मामले में आपको क्यों रोकूंगी। तो वो चली गई। 5 दिन के बाद खैर चौथे दिन जब मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा हम आज नहीं आते। मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं तो उससे इनकार है। फिर नहीं, चौथे दिन जब कॉल किए कि हम आ गए हैं लेकिन मेरी तबीयत खराब है, मैं आज आ नहीं रही हूँ आपके घर। नहीं, उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है तो मैं आज रात को 2 बजे वहां से मेरी रवानगी होगी। अच्छा, तो मैंने कहा भाई जी मेरा कसूर बता दें, मेरा क्या है, मेरी ये कंडीशन है, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। हत्ता कि जो खुद उनके जो दोस्त है उनकी बेगम है भाभी नगीना, तो जाहिर है मेरी तो देवरानी है वो। अब वो आए घर का काम करे, अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, तो वो आती नहीं घर का काम उन्होंने बखूबी, मैं क्यों कहूँ कि जितनी उनकी तारीफ करूँ मैं कम है, तो वो संभालती नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने कॉल की तो मैंने कहा भाई ऐसा करे, मैं किसी और का बंदोबस्त मैंने कर लिया हुआ है, तो भाई आप काम पे ना आए। अब वल्लाह उसके बाद इनकी चोरी हुई है, ये आए तो इनके बाद इनकी चोरी हुई है। मैंने तो जवाब मैंने पहले ही दे दिया था। तो उन्होंने जिक्र किया अपनी वीडियो में कि मुझे 3000 रुपये दिया जाता था। नहीं, मेरा अल्लाह गवाह है, शहरी का टाइम है। हमारी पिछली वीडियोस में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें इनको पहले भी जब मेरी मैडम का ऑपरेट हुआ था उसके बाद यही कुर्सी पे बैठकर इन्होंने इनको किसी बहन ने पैसे भेजे थे इनकी हेल्प के लिए हसाम फैमिली से, तो वो 5000 भी दिए थे और साथ ये भी बताया गया था कि ये 5000 रिहाना बाजी की सैलरी है। हाँ जी, और जो शुरू से शायदा बाजी देती आ रही है उन्हें, वो मैं पेड नहीं करती थी, कभी वो देते थे कभी मैं दे दिया करती थी, ऐसा होता था। तो 5000 रुपया मानना उन्हें वो दिया जाता था। अगर वो मुझसे 200 300 400 एडवांस में अगर 1000 1200 2000 की 100 200 300 जो हाथ से लिया है कभी तो वो हमने कभी नहीं कटौती नहीं की, न कभी छुट्टी काटी न कभी वो काटे जी। और चाहे उन्होंने 2000 भी ले लिए लेकिन मैंने कभी कटौती नहीं की। बाकी रही बात खाने पीने की, वो उनका नसीब था, वो हम मिलते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे सब माशाल्लाह से, वो उनके नसीब का था। क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है बहन भाइयों किसी को खिलाएं, मदना से लोग हैं ना, चीज से हम बंदे हैं। मेरे अल्लाह ने जिस साल में रखा हुआ है, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कदम है मेरे अल्लाह का। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो उनके नसीब का था वो उनके नसीब को उनको मिलता है। बाकी उनको महाना सैलरी उन्हें मिलती रही है। और जो मेरे बहन भाई दोनों मालिक से उनके लिए पैसा भेजते थे, ठीक है, बाजी रिहाना से आप पूछ सकते हैं सब, मैं उन्हें बाकायदा वीडियो में वो अलग देती थी कि बाजी ये आपकी अमानत आई है, ये अपने तक रखें। और उसके अलावा सैलरी मैंने उनकी कभी कटौती नहीं की थी। मैं कहती थी ये आपका नसीब है, अल्लाह ना किसी को खिलाए ये रकम, क्योंकि आप मुस्तहिक है, आपके लिए पैसे हैं, बाजी ये पैसे पकड़े और ये पैसे शायदा बाजी ने आपकी सैलरी के भेज दें या सैलरी के पैसे पकड़े। तो अब जाहिर है कि उन्होंने इतनी बात की है तो दुख तो जाहिर होता है। फिर उन्होंने मेरी देवरानी को बता दिया व्लॉग में कि काम वाली, कि उन्होंने काम वाली रख ली है, तो मेरी देवरानी है वो, ठीक है, तो मेरी काम वाली नहीं है वो एक एहसास का की है, एहसास का रिश्ता है वो। हाँ जी, और एहसास का रिश्ता ही हमेशा काम आता है। हमने तो अब तक यही देखा है, अपने और जितने अपने बनाए हुए रिश्ते होते हैं या अल्लाह की तरफ से जो बने हुए रिश्ते होते हैं वो हमारे कभी किसी काम नहीं आए, लेकिन जो हमारे एहसास के रिश्ते बने हुए हैं वो सारे हमारे बहुत काम आए। अल्लाह का शुक्र है हमारे हर मुश्किल वक्त में वो लोग हमारे साथ रहे। फिर मेरे ऑपरेट के दिनों में मैं आप सब बहन भाइयों के साथ वो जिक्र भी जरूर करूंगी कि जब मेरा ऑपरेट हुआ है कि तीसरे दिन मुझे जब हॉस्पिटल से लाया गया तो सबसे पहले मेरे साथ एक ही बात की गई है कि बाजी मुझे मेरी सैलरी दे दे। मेरी आंखों में आंसू आए कि अभी तो मैं छुट्टी मुझे मिली है, तो जाहिर है मैंने देने तो थे ही वो पैसे इनके, तो वो पैसे मैंने इनको दिए। मैंने कहा बाजी मैं आपको देती हूँ, 2 दिन ठहर जाए। मैंने वो पैसे भी इनके दिए और 8 दिन अभी सैलरी में बाकी थे। 8 दिन पहले इन्होंने कहा बाजी मुझे सैलरी दे दे। मैंने कहा ठीक है। और अब भी मेरी एक कंडीशन ऐसी हुई है कि मैं मौत और जिंदगी की अपनी घड़ियाँ गिन रही थी, तो रात के टाइम मेरी हालत खराब थी, अगले दिन मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उससे अगले दिन इन्होंने मुझे कह दिया कि बाजी मेरी सैलरी। मैंने कहा बाजी आपको मिल जाएगी, क्यों कि जो मेहनत मजदूरी करता है जाहिर उसको उसका से पहले उसकी मजदूरी और हमने कभी रखी भी नहीं है। तो
बाकी सब बहन भाइयों ने देखा कि यहाँ पे इकट्ठा पकता था, सब खाते थे, मिलते थे, बैठते थे। मैं पका रही होती थी, बाजी रानी पका रही होती थी, सब बच्चे होते थे, खा रहे होते थे। अपना नसीब का, अपनी किस्मत का बच्चे हंस रहे होते थे। कितनी खुशी होती थी, अफ्तारी इकट्ठी हो रही होती थी, एक पीछे बैठ करते थे। तो मेरा अल्लाह कितना दस्तरखान हमारा वसी कर दिया करता था। तो और फिर जब मुझ पे एक वक्त आया कि जब मेरा ऑपरेट हुआ, तो मैं कहती हूँ मेरी कैक्शा एक पराठे के लिए भी तरसी है, एक पराठे के लिए मेरी कैक्शा तरसी है। और मेरी कैक्शा ने कहा मम्मा मेरा पराठा खाने का दिल चाहता है। तो मैंने कहा बेटा मैं किसे कहूँ आपके लिए पराठा लेके आए, मैं किसे कहूँ। मैंने फिर बाजी दाना को इतनी बात जरूर कही थी कि बाजी दाना जो मुझे भी नहला रहे हैं, ठीक है, वो औरत का काम बनता है, मर्द का नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे नहला रहे हैं, मुझे कोई नहीं नहला रहा है। मेरे कपड़े धोने के लिए बाजी शहनाज आ रही है कि मेरे कपड़ों से भी नफरत की गई, मेरे कपड़ों को किसी को हाथ नहीं लगाया गया, मेरे कपड़े भी नहीं धोए गए। तो बाजी शहनाज आती थी, वो कभी मुझे भी नहलाते थे, जिस दिन उनका चक्कर नहीं लगता था तो मुझे खुद अपने हाथों से मुझे नहलाते थे, तो मुझे शर्म भी बहुत ज्यादा आती थी। तो रही बात बच्ची की कि मैं अब इतनी बात जरूर कहूंगी कि एक दिन भी उन्होंने ये नहीं किया कि मैं अगर एक पराठा बच्ची चले रोती है, मैं एक पराठा बनाकर मैं ले जाऊँ। ये बात मैंने बाजी रहना को जरूर की थी कि बाजी रहना मैं चरपाई में क्या लेटी हूँ, मेरा घर दरम बदम हो गया है, मेरा चूल्हे का निजाम दरम बदम हो गया। मेरी बच्ची जो खाया करती थी मैं उसको दे नहीं पाई। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगी कि सब बच्चों का मैं बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मेरी बच्ची का किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा। तो बाजी रहना मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आप खुश रहे, हंसी रहे। आप मेरी आपको भी, और अभी भी हमने आपकी सैलरी रखी नहीं है, अभी भी आपकी सैलरी मैंने नहीं रखी। आप इतने बिलोने मालिक से पैसे हैं, मैंने सबको भी अदा की है, आपकी सैलरी भी मैंने अदा की है। मेरा बस बात ये कि वो कहते हैं नेकी करो दरिया में डालो, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। लेकिन आपके साथ तो मोहल्लेदारी भी थी मेरी, 5-6 साल से बनी हुई थी, आपसे ये उम्मीद मेरी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी अल्लाह ऐसा वक्त किसी पे ना लाए जो आपके घर में चोरी हुई है। मैंने फिर भी उसमें आपको इतनी बात की है कि वीडियोस बहन भाई आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा है कि भाई जो कुछ मुझसे दिया जाएगा मैं भी करूंगी, जो मुझ में हिम्मत होगी बर्तनों में। तो बाकी जो बिलोने मालिक से या यहाँ से जो भी बहन भाई है वो भी इनका काइंडली साथ दे। तो अगर मेरे दिल में ऐसा कोई खोट होता तो होता। फिर आई है तो मैंने इनको कहा बाजी चाय, इन्होंने कहा मैंने नहीं पीनी। मैंने कहा बाजी बैठ जाए, अफ्तारी करके जाइएगा, अभी घर में बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं पकाने के लिए। इन्होंने कहा हमने आपका खाना नहीं खाना। अब नाराज होके वो गई है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो बाकी उनके एक अमाउंट उनकी आई हुई है 5000 रुपए की। तो बाजी रहना आ जाए और आकर ले जाए, मैं दरवाजे आगे ले जाए, वीडियो बनवा ले और ले आके ले जाए, मेरे से वीडियो बनवा लें कि जाहिर मैंने वो अमानत देनी है और आकर ले जाए। तो बाकी अब बहन भाइयों के वो खुद फैसला कर लेंगे कि मैं किस जगह सच्ची हूँ, मैं किस जगह बुरी हूँ। तमाम वीडियोस आपके सामने, तमाम वीडियोस आपके सामने। मैंने कहीं किसी जगह इनके ऑपरेट से लेके और अब तक की तमाम वीडियोस आपके सामने, आपको खुद बखूबी अंदाजा होगा। जी जी। और इससे पहले भी हमारे ब्लॉग्स बनते रहे, तकरीबन 2 साल से वो हमारे साथ थी, नहीं 1 साल से, 1 साल। ईद आई, त्योहार आया, उस मौके पे भी मैं पूरा उतरी, हर मौके पे हम पूरा उतरे, हर मौके पे पूरा उतरे हैं। इनकी हर परेशानी, हर दुख में हम इनके साथ रहे, हम इनके साथ रहे। हर दुख, जो भी कोई परेशानी, कोई मुसीबत या कोई फौत की, कोई भी ऐसा मामला है, मैं इनके साथ रही हूँ। लेकिन आज उन्होंने, दिल टूटता है, क्यों टूटता है दिल कि देखिए हम जिनसे इतना प्यार करते हैं और उन्हें हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, फिर जब वही हमें वीडियो में हमें जुतियां मारते हैं ना, तो लेकिन एक बात को मैंने खुद हमसे फिर बहुत बेइज्जती आज करवाई है, आज बहुत करवाई है। क्यों करवाई है? वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था नेकियां करना छोड़ दो, लेकिन तुम नेकियां करना तुमने नहीं छोड़ी। और आज से 5-6 दिन पहले बाजी रहना काम करने से पहले उन्होंने कह दिया था भाई जो ये बकरे वगैरह इनकी सफाई मैं नहीं करूंगी, ये मेरे काम में शामिल नहीं है। तो मैंने फिर बाजी रहना से इतनी बात की, बाजी रहना मैंने तो कभी आपको सैलरी पे नहीं रखा, तो मैं भी कहूँ कि मैं आपको सैलरी पे रखूँ। एक्स्ट्रा जो है अखराजात है, जो घर की जो टेंशन है, जो घर के लवाजमात है, और अगर देखा जाए तो मैं उन्हें सैलरी दे रहा हूँ, तो सैलरी देकर मेरा ये काम करवाना हक है। मैंने उनसे कोई खाली नीचे की सफाई नहीं करवानी, मैंने ऊपर की भी सफाई करवानी है जी। अब जाहिर ही बात है, माँ मेरे बकरे, तो सफाई तो माँ की भी होनी है ना। तो बच रहना, अल्लाह ताला आपको इतना दे कि आपको दर बदर की ठोकरें खानी ना पड़े, और ऐसे किसी के घर का काम ना करे, अपने घर का करे ज्यादा अच्छा।
अल्लाह ताला आपको इतना दे, अल्लाह ताला आपको अपना घर दे, अपना कारोबार दे, इतना रिज़्क़ दे कि मेरे दिल से आज भी दुआएं हैं, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन इस बहन का दिल जरूर टूटा है आज। चाय हमारी हो गई है तैयार और मैं सर अब रोटियां ले आऊँ। जी जनाब, सर मेहरबानी। मैं वो घी निकालूं। हाँ आप निकालो घी, मैं रोटियां ले आऊँ। ठीक है, कहाँ फंसा के रखा हुआ है आपने? चले मैं निकाल देता हूँ, अभी आगे ना छोड़ दो इसे। क्या छोड़ दूं? निकाल लिया होगा मैंने। अच्छा जी जी, सांस चढ़ गया इसी में। चला नहीं जाता है इतना। अच्छा खड़ी रही हूँ यहाँ पे काफी देर। चलो कोई नहीं खैर है, बैठ जाओ आप। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, खुद हम रोटी लेकर आ चुके हैं। टाइम भी बहुत कम है हमारे पास और जल्दी जल्दी से रोटी को लगाते हैं घी और उसके बाद खाते हैं। जी खुद हमने घी लगाना स्टार्ट कर दिया हुआ रोटियों पे। और ये रसम मैंने सीख पता हुआ, ये इसमें ना चावल बनाए थे तो वो भिगो कर रख दी है। जी जी, तो चले लगाएं घी आप। ठीक है, क्योंकि रोजा आपने तो भाई नहीं रखना है। जी माशाल्लाह जी, खुद हमने अपना जुगाड़ लगा लिया हुआ। तोरिया का सालन जो फ्रिज में रखा हुआ था वही गर्म कर लिया हुआ, उसी से ही ना लगे सहरी करने। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी कर ले, जल्दी 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 सहरी कर ली। सहरी भी कर ली है और नमाज भी हो चुकी है, नमाज भी पढ़ा है। तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती है। जी जी ठीक है, क्योंकि ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर इस वीडियो में अगर किसी का दिल दुखे या कोई किसी सभी को सख्त बात कहती हो तो उसके लिए माजरत है। हमारा इस वीडियो का जो बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, किसी को हिट करें या जो इस किस्म का कोई हमारा कोई मकसद नहीं था। हम सिर्फ एक हकीकत थी जो सामने लाना चाह रहे थे, क्योंकि हमने जो वीडियो देखी थी उसको बताया गया था कि 3000 में क्या होता है। ठीक है, तो ये मतलब हमें गलत साबित करने वाली बात थी, इसलिए हमने उस बात को क्लियर किया। अगर इसे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो का होता है इख्तिताम। हमने इंडिया बैरून जहाँ जहाँ से देखने वाले उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और सदा रहे, खुश रहें, आबाद रहे, फूलों की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।